22वां अध्याय 21 श्लोक तक हमने कल किया था, जिसमें पृथु महाराज का प्रश्नों का जो ग्लोरिफिकेशन, चतुष्कुमारों ने पृथु महाराज के गुणों का और उनके प्रश्नों का तारीफ किया। ठीक है, तो आज हम 22 से करेंगे, जिसमें कि वो 4 कुमार पृथु महाराज के प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, बाईसवां श्लोक, सॉरी 21वां श्लोक। शास्त्रेषु ज्ञानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सैगिव मृषेषु हेतुः असंग आत्मो व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। शास्त्रेषु, शास्त्रों में, ज्ञान एवं केवल यह सुनिश्चित, ठीक से निर्धारित, निर्णाम मानव समाज के, क्षेमस्य कल्याण का, संयत पूर्णतया, विमर्शेषु पूर्ण विचार विमर्श से, हेतु कारण असंग विरक्ति आत्म व्यतिरेकते, देहात्म बुद्धि आत्मनि परमात्मा के प्रति दृढ़ सशक्त रति आसक्ति ब्रह्मणी अध्यात्म निर्गुणे गुणों से परे परमेश्वर में चात्मा, यह जो भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति, देहात्म बुद्धि से छुटकारा एवं देहात्म बुद्धि क्या, मैं मेरा, ठीक है, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं मनुष्य, मैं आदमी, मैं औरत, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, ये देहात्म बुद्धि, इससे छुटकारा और प्रगति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर की सुदृढ़ आशा। छोड़ना किसको है, देहात्म बुद्धि को, पकड़ना किसको है, भगवान को। तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा, श्री गोपाल की जय। मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति जीवन का चरम लाभ उठाने में लगा हुआ है। सब लोग चाहते हैं जीवन का पूरा आनंद लिया जाए, किंतु जो लोग देहात्म बुद्धि वाले हैं, वे ना तो चरम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं और ना ये समझ पाते हैं कि लक्ष्य क्या है। जब यही नहीं पता कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य को पाएंगे कैसे। जीवन के चरम लक्ष्य का वर्णन भगवत गीता में 2:59 में मिलता है, अध्याय 2:59वां श्लोक, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मिल जाता है, मनुष्य को खोज लेता है, तो उसे देहात्म बुद्धि से व्यक्ति हो जाती है। जब उसको पता चल जाता है कि यार जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है, तब फिर उसको ये सब चीजें बेकार लगती है। कहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या ये मैं भौतिक पढ़ाई कर रहा हूँ, कहाँ ये सब घर गृहस्थी फंसा हूँ, क्या देश, क्या जाति, क्या ये सब है, सब देहात्म है, शरीर से जुड़ा हुआ है, सब उसको बेकार नहीं लगता, सबसे वो विरक्त हो जाता है। इस श्लोक में इंगित हुआ है कि मनुष्य को अध्यात्म ब्रह्मणी आसक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। भगवान के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, इसमें ज्ञान का बढ़ाना चाहिए। जैसा कि वेदांत सूत्र पुष्टि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म या अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा के बिना मनुष्य सांसारिक आसक्ति को नहीं त्याग पाता। जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, ब्रह्म के बारे में नहीं जानेंगे, संसार के लगाव को नहीं छोड़ पाएंगे। जीव 84 लाख योनियों में घूमते हुए मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि इन सभी योनियों में देहात्म बुद्धि प्रबल रहती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के विषय में या तो जिज्ञासा करनी होती है या आसक्ति बढ़ानी होती है, तभी वह दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्ति क्या है, कृष्ण का, विष्णु के भजन करना, श्रवण करना, कथा सुनना और कीर्तन करना, जप करना। ब्रह्म के प्रति आसक्ति में वृद्धि का अर्थ है भक्ति में लगना। जो लोग ब्रह्म के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त हैं, वे दीर्घ काल तक किसी तरह नहीं रह पाते। निर्विशेषवादी इस जगत को
मिथ्या कहकर जगन मिथ्या त्यागने के बाद पुनः ऐसी जगन मिथ्या में आते हैं, भले ही वे ब्रह्म के प्रति आसक्ति को दृढ़ करने के लिए संन्यास लेते हों। इसी प्रकार से कई योगी तथा विश्वामित्र जैसे ऋषि जो परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी ब्रह्म के प्रति आसक्त रहते हैं, स्त्रियों के शिकार होकर पतित होते हैं। इसीलिए सभी शास्त्रों में भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति का उपदेश मिलता है। भगवान के प्रति प्रेम करना चाहिए, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। संसार से विरक्ति का यही एकमात्र साधन, और किसी साधन से अगर इस संसार से हम छोड़ना चाहेंगे ना तो हम फंस जाएंगे। कई लोग छोड़ देते हैं, यहाँ चले गए, वहां चले गए, जंगल चले गए, वहां बाद में सब फंसेंगे। यहाँ तक कि जो ब्रह्म में तक पहुंच गया वो भी वापस आएगा, लेकिन जिसको भगवान से प्रेम हो गया वो यहाँ नहीं आएगा। भगवद गीता में परम दृष्टवा निवर्तते के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। परम दृष्टवा निवर्तित माने भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है, अब वो आनंद उसको मिल रहा है तो क्यों वो नीचे की चीजों को जाएगा? जब उसको बड़ा आनंद मिल रहा है तो छोटे के पास क्यों जाएगा? ठीक है, भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ने से सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। जब आदमी भक्ति में अच्छे से लग जाता है तो भौतिक चीजें उसकी बंद हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वर प्रेम को जीवन का चरम उद्देश्य बताया है। प्रेम मृत्यु महान। ठीक है, ईश्वर प्रेम बढ़ाए बिना आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। श्रद्धया भगवत धर्मचर्या जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वर उपासनया च नित्यं पुण्यश्रवा कथया पुण्यया च सा वह भक्ति श्रद्धा तथा संकल्प से भगवत धर्म भक्ति चर्या विवेचना से जिज्ञासा से अध्यात्म संबंधी योग निष्ठया आत्मज्ञान में दृढ़ निश्चय से योग ईश्वर भगवान की उपासनया पूजा से चार तथा नित्य पुण्य श्रवा जिसके सुनने से कथया विवेचना से पुण्यया पुण्य से चार भक्ति करने, भगवान की जिज्ञासा करने, जीवन में भक्तियों का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। परमेश्वर के प्रति आसक्ति कैसे बनाए तो उसका यहाँ बताया जा रहा है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। तो यहाँ पर चार कुमार पृथु महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान भौतिक जगत को से छुटकारा पाए और भगवान के पास पहुंचे। तो कह रहे हैं इसके लिए दो चीज करनी होगी। पहली चीज है कि जो शारीरिक विचार है शरीर से जुड़े, क्योंकि इस देश में ना, इस देश में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मैं भारतीय हूँ। तो मेरी पहचान क्या हुई? भारतीय। क्यों भारतीय की पहचान है? क्योंकि मेरा देश, क्योंकि मेरी जन्म भारत देश में हुआ। इसे कहते हैं शरीर की बुद्धि, क्योंकि शरीर यहाँ मिला है, आत्मा यहाँ की नहीं, शरीर यहाँ का। ठीक है, अगला जन्म में जो है अमेरिका में पैदा हो गया मान लो, तो फिर अगली बार कहेगा मैं अमेरिकन हूँ। लेकिन आदमी तो वही है, कभी बोलता है मैं इंडियन हूँ, कभी बोलता है अमेरिकन। कभी आदमी बन गया, कभी औरत बन गया, कभी इंसान, कभी जानवर, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी भारतीय, कभी अमेरिकन। इसे कहते हैं शरीर की बुद्धि। इसको छोड़ना है पहली चीज, और कृष्ण से प्रेम करना है दूसरी चीज। तो शरीर की बुद्धि से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति, दो चीज करनी। ठीक है, फिर 22 से 36, ये 22 में श्लोक पढ़ा, 22 से 36 श्लोक में जो बताया जा रहा है उसको कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति, माने कि भक्ति जो है ज्ञान उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो मेनली भक्ति है तो उसमें है थोड़ा ज्ञान भी है। ठीक है, तो तात्पर्य श्री गोपाल जी कहते हैं कि योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवत गीता में सब 2 बार आया है।
18वें अध्याय में लास्ट श्लोक में श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी यत्र योगेश्वर कृष्ण। और छठे अध्याय के अंत में भी 6:47 में योगेश्वर शब्द की व्याख्या से सा में युक्त तमो मथा करके की गई। युक्त तमा से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्तगण का बोध होता है, जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। क्या मतलब है? शुद्ध भक्त की सेवा करना। अगर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पाई से, शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि वो वैष्णव सेवा नहीं करेगा और भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, तो मुश्किल है उसके लिए। उसको वैष्णव सेवा करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? ओके, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना कोई भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है भागवत में 7:5-32 में आगे आएगा, न श्याम मतिस्त्वाद दुरुक्रमांगि स्पर्शत्यनर्थपगमो यदर्था मही श्याम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न व्रणीत। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण में जाए जो सदैव भक्ति में लगा रहता है। किसकी शरण लेनी चाहिए? जो सदैव भक्ति में लगा रहता है, हमेशा भक्ति ही करता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक भक्ति ही करता है, 24 घंटे भक्ति करता है, और उसे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता, संसार से बिल्कुल विरक्त है, पूरा टाइम भक्ति में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति की शरण लेने से हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। अगर ऐसे भक्त की हमने सेवा कर दी तो हम भव सागर से पार। इस श्लोक में संस्तुति की गई है योगेश्वर उपासनया, कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। इसका भक्त की चरण, शुद्ध भक्त के चरणों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। सेवा करने का मतलब यह सबसे बढ़िया तरीका है कि वो व्यक्ति से कथा सुनना, श्रवण करना भगवान की कथा का। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। आदमी बहुत जल्दी शुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद से कथा सुनने से बहुत स्पीड में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मनुष्य भक्ति में नहीं जुड़ सकता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां दृढ़व्रता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कलमश को पूरी तरह धो डालना होता है। तो भक्ति कार्य में पहली बात है आदौ गुरु आश्रयम। आदौ गुरु आश्रयम सबसे पहली चीज है। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, स्थित होना है, तो भौतिक जो गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर आना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति के काम में सबसे पहली चीज है आदो गुरु आश्रम। माने मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य वृत्ति पर धर्म सधर्म परीक्षा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों का चिन्ह का अनुगमन करे। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में ये आदेश दिया है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु खोज करनी चाहिए, गुरु को बनाए, गुरु से दीक्षा लें और फिर उनसे पूछे कि हम क्या काम करें, और जो भी गुरु बताए वो काम आप करें। ठीक है, और जो गुरु बताए वो काम करें, जो और भक्त हैं उनसे सीखते हुए भक्ति में आगे बढ़े। साधु मार्ग अनुगमन माने भक्तों के पद चिन्हों का, साधु पुरुषों और भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करें, उनके बताए रास्ते पर चले। ठीक है, पहली चीज क्या है? कैसे भी करके उनको जो है दीक्षा लेना। ठीक है, सबसे पहला काम है भक्ति का। फर्स्ट थिंग यही फोकस होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके आगे का रास्ता ही नहीं खुलेगा ना। जो बच्चों का गेम आपने देखा, बच्चों गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम वो खेलते हैं, उसमें रहता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
तो लेवल 1 ही नहीं क्रॉस हो रहा है तो आगे कैसे जाएंगे? लेवल 1 है इस भक्ति में, गुरु से दीक्षा लेना, ये लेवल 1 है, एंट्री लेवल मान लो इसको। इससे ही आगे गेम चालू होगा, नहीं तो गेम आगे चालू नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती है तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बढ़ानी होती है। ठीक है, अगर आप देखें ध्रुव महाराज कथा में फर्स्ट थिंग क्या हुआ, नारद जी से उनको दीक्षा का मंत्र मिला, फिर उन्होंने अपनी भक्ति करी, सफलता मिली, है ना? तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अर्थेन्द्रे अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ कृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मनि बिना हरेर्गुण पीयूष पानात्। बहुत अच्छा लाइन है, बिना हरेर्गुण पीयूष। अर्थ धन इंद्रिया इंद्रिया आराम तृप्ति सगोष्ठी अपने संगीत है अतृष्णा वितृष्णा से तत्सम्मतानाम उनके द्वारा अनुमोदित अपरिग्रहेण अस्वीकृत और अच्छा भी विविक्त रुचिया रुचि परितोषे प्रसन्नता आत्मनि स्व बिना रहे हरे भगवान के गुणागुण पीयूष अमृत पानात पीने से। ऐसे लोगों की संगति ना करके जो केवल इंद्रिय तृप्ति धनोपार्जन के फेर में रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और धन कमाने पैसा कमाने में लगे रहते हैं, पूरा दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? चार कुमार कह रहे, किससे कह रहे हैं? पृथु महाराज। ठीक है, तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। कैसे लोग? जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और जो लोग पूरा टाइम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए? मनुष्य को भक्ति में आगे कैसे बढ़े, आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति करें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग ये पैसे के पीछे पागल हैं, भौतिक सुख इंद्रिय सुख में लगे हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ दूर ही नहीं रहना है, बल्कि उनको तो दूर रखना है, बल्कि साथ ही साथ हमें उनका संग करने से ही बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनसे दूर है, पर हर तरीके से उनका संग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान के बिना चैन ना मिले। हमको अपना जीवन ऐसे तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि हमको कृष्ण कथा सुनने को मिले, भक्ति करने को मिले। कई लोग ऐसा ऑफिस बना लेते हैं सिस्टम की, उनको समय ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भैया ये जगह नहीं जाना है, ये नहीं करना है, क्यों? वहां जाके मुझे लग रहा है भक्ति नहीं हो पाएगी मेरी, इससे अच्छा है वहां ना जाए। तो उनको भगवान बुद्धि दे रहे हैं, समझना चाहिए कि वहां जाओगे फंसोगे, मत जाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा जीवन बनाना चाहिए, ऐसा डिजाइन करो आप सिस्टम अपना कि भक्ति आसानी से, अपने पेट भरने के लिए अपना शरीर और आत्मा बनी रहे, साथ साथ तो भक्ति करने के लिए शरीर स्वस्थ रहे, इतनी के लिए जो बेसिक जरूरत है उसके लिए काम करके अपना जो भी जीवन चलाए, सिंपल रहे, सादा जीवन रहे और कृष्ण भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन इस तरीके से बनाना चाहिए, ऐसे ढालना चाहिए कि जिससे उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। ठीक है, विविध रुचिया परितोष आत्मनि बिना हरेर गुणे पीयूष पाना। हरि के गुणों का अमृत अगर उसको नहीं मिल रहा है पीने को, तो फिर वो उसको चैन नहीं आएगा। इस प्रकार इंद्रिय भोग से व्यक्ति उत्पन्न होने में मनुष्य उन्नति कर सकता है। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति धन तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। ठीक है,
तो इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति धन तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। उसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा कमाना, खूब पैसा आ जाए और उससे इंद्रियों की तुष्टि में उसको खूब खर्च करें, बढ़िया आनंद से इंद्रिय भोग करें। ये सब लोग चाहते। श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं भागवतम में 2:1-3 में, भौतिकतावादी पुरुषों के लक्षण बताए। जो कैसे पता चले कौन भौतिकतावादी है, कौन भौतिक चीजों में लगा हुआ, उसके लक्षण है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यववायेन च वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। भौतिकतावादी पुरुषों का सबसे अनूठा उदाहरण बता रहे हैं। कौन है भौतिकतावादी? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। क्या है कि रात में 6 घंटों से अधिक सोकर, या फिर या तो वो 6 घंटे से ज्यादा सोता है, या फिर काम क्रीड़ा में व्यस्त रहकर समय गंवाता है। रात उसकी कैसे निकलती है? रात में या तो वो सो रहा होता है आराम से, और या फिर वो काम क्रीड़ा में लगा रहता है। यह तो उनके रात का व्यापार है। मतलब रात में क्या करते हैं, या तो सोते हैं या स्त्री संग करते हैं अपने पत्नी के साथ, और सुबह प्रातः काल में वो ऑफिस के लिए भागते हैं या दुकान के लिए भागते हैं पैसा कमाने। और जैसे ही उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाता है, जब ही उनके हाथ में कुछ धन आया, वे अपने बच्चों तथा अन्यों के लिए वस्तुएं खरीदने में लग जाते। कुटुंब भरने में थोड़ा पैसा आया, बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं, पत्नी के लिए कुछ खरीद रहे हैं, वही इसमें उनका जीवन निकल जाता है। और फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं भौतिकतावादी। तो ऐसे लोग जीवन के महत्व को, कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, ये सब बातें समझने की उनको ना तो कोई परवाह है, ना उनके पास टाइम है। वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, भगवान क्या है, हम कौन है, हमारा कोई संबंध है भगवान से कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, क्या है, कोई सब में दिमाग खर्च नहीं करता उसको। बस सुबह हुई, ऑफिस भागो, शाम को कुछ पैसा वैसा मिला, आया, अपना परिवार के साथ खाया पिया, रात को सोया, फिर सुबह। ये उसका जीवन। क्या भगवान होते हैं, क्या ये सब है, बाकी ये सब। तो हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि जो लोग धार्मिक कहलाते हैं, वे भी इस समय केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। इस कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा भौतिकतावादी पुरुषों की संख्या बढ़कर किसी भी अन्य युग से अधिक हो चुकी है। अतः जो लोग भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें न केवल सिद्ध पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों का साथ छोड़ देना चाहिए जिनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना और धन खर्च। तो सिर्फ भक्तों की संगति ही नहीं जरूरी है, भक्तों की संगति तो कारण है, लेकिन ऐसे लोगों की संगति छोड़नी है। कैसे लोगों की? जो लोग पूरा जीवन धन पैसा कमा के उस पैसे को अपने शरीर के सुख में, भौतिक सुख में, इंद्रिय भोग में खर्च करते हैं, ऐसे लोग संगत छोड़नी। कई लोग भक्तों के बीच में भी आते हैं तो राधे राधे करते हैं, और जब भौतिक लोगों के बीच में जाते हैं तो वहां पे फिल्मी गाना भी गा लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि जब मंदिर में गए तो हरे कृष्णा गा लिया, घर में आए तो टीवी देख रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई लोग जो है भक्ति के नाम पे भी इंद्रिय भोग में लगे। तो दोनों चीज जरूरी है, भक्तों के संग में भी जाना है और भौतिकतावादी लोगों के संग को भी छोड़ना है। तो उन्हें इन लोगों के उद्देश्य को अपना धन तथा इंद्रिय तृप्ति को अपना जीवन लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। पैसा कमाना और इंद्रिय भोग करना जीवन का उद्देश्य है। इसलिए क्या कहा गया, भौतिकतावादी जीवन प्रणाली ध्यान रखे। तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन एक साथ नहीं चल सकते। आप सोचो कि हम सुबह सुबह मंदिर जाएं और शाम को फिल्म सिनेमा जाएं, तो दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। सुबह भगवान का प्रसाद खाए, शाम को चाय कॉफी पिए, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, सुबह भागवत सुने और दिन भर फिल्मी गाना सुने, वो नहीं चलेगा। एक चीज चल पाएगी, नहीं तो भागवतम में भी फिल्म की याद आएगी।
ठीक है ना। तो कई बार भागवत कथा सुन के कई लोग बोलते ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया था। अरे वो फिल्म बाद में बनी, भागवत पहले लिखी गई, उन्होंने भागवत से कॉपी किया होगा, समझा। ठीक है, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ये सब बहुत है, और जिन विषयों में भक्तों की रुचि होती है उनमें अभक्त कोई रुचि नहीं लगती। दोनों में आपको रुचि नहीं आ सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमको भक्ति में भी मन लगता है और भौतिक चीजें में साथ साथ नहीं हो सकते, दोनों ऐसे जाते हैं ना, दोनों अपोजिट जाते हैं ऐसे। ठीक है, अगर भक्ति करनी है तो इधर जाना है, भौतिक करनी है तो इधर जाना है। अब आप सोचते हो दोनों चले जाए, तो जो दो नाव में पैर रखता है वो इसे फैल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी आवाज ठीक आ रहा है? ओके, तो जो लोग हरे कृष्णा, मात्र भौतिकतावादी पुरुषों का निषेध या संगति का बहिष्कार करने से ही काम नहीं चलेगा, हमारे पास काम होना चाहिए। अब इतना ही नहीं कि हमने भौतिकतावादी लोगों को छोड़ दिया और भक्तों के संग में आगे, तो वहाँ करेंगे क्या, वहाँ कुछ काम क्यों नहीं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा वाले लोग भौतिक समाज का परिचय कर निर्जन स्थान में चले जाते हैं, जैसा कि योगियों में बताया गया है। किंतु इससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक बार ऐसे योगी भी भ्रष्ट होते देखे जाते हैं। जो लोग जंगल में चले जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, वो लोग भी कभी कभी भटक जाते हैं। ठीक है, अकेले रहते हैं, भटक सकते। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, भगवान के चरण कमलों की शरण ना ग्रहण होने के कारण पीछे गिरते हैं। निर्विशेषवादी या शून्यवादी भक्ति का प्रारंभ भगवान की महिमा के स्मरण से होता है। निर्विशेषवादी या शून्यवादी भौतिक संगत से दूर ही रह सकते हैं, बिना भक्ति में निरत हुए अध्यात्म नहीं रह सकते। भक्ति का प्रारंभ भगवान की महिमा के श्रवण से होता है। के बिना हरेर गुण खुश, भक्ति शुरुआत जहाँ से होती है, जब आदमी कृष्ण की कथा सुनता है। मनुष्य को चाहिए भगवान की महिमा का अमृत पिए, और इसका होता है इसलिए भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन, हमेशा भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। शुरू में ही बता दिया है, नित्यम भागवत सेव्या, रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए और कीर्तन करना, रोज भगवान के नाम को जप करें और रोज भगवान की कथा सुनें। ये दोनों काम तो रोज करना ही करना है। हर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की मुख्य विधि यही है, भगवान के नाम चैतन्य चरितामृत संस्कृति की है। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो भाग्यशाली होने पर उससे गुरु से उसकी भेंट और उसी से वह श्री कृष्ण के विषय में सीख सकता है। जब हमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति, भगवान जब देखते हैं कि व्यक्ति सही में आवाज करता है, आपको भी जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है क्या आवाज? हरे कृष्णा। ओके, तो ओके, तो यदि कोई व्यक्ति, यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहला काम क्या है कि उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए। भक्ति शुरुआत हुई कथा सुनने, कथा सुनना चाहिए डेली, और डेली उसको जप करना चाहिए।
ठीक है, कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद अगली चीज है, जिसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत सिंसियर है, तो कृष्ण उसके जीवन में गुरु को भेज देंगे। उसकी भक्त को देख के कि हाँ ये जरूर ये भक्त अच्छा है और ये आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके जीवन में गुरु को भेज देंगे। ध्रुव महाराज के पास नारद जी को भगवान ने भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भगवान हमें देखेंगे कि बहुत सिंसियरली आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारे जीवन में भक्त को गुरु को भेज देंगे, तो वो हमें आगे भक्ति सिखा देंगे। ठीक है, तो वो भगवान के द्वारा भेजा गया। ठीक है, तो उसी से वह श्री कृष्ण के विषय में सीख सकता है। ठीक है ना, तो गुरु तथा श्री कृष्ण दोनों की सेवा से भक्ति का बीज, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, और यदि वह इस बीज को अपने हृदय में होकर श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचता है, तो वह विशाल भक्ति लता का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो गुरु और कृष्ण कृपा से भक्ति की लता का बीज मिलता है, और फिर श्रवण कीर्तन करके उस लता के बीज को सींचना होता है, फिर वो बड़ा पौधा बन के निकलेगा। ठीक है, तो ये जो भक्ति लता है ये ऊपर गोलोक पे जाती है। तो ये लता इतनी प्रबल होती है कि ब्रह्मांड के कवरिंग, ब्रह्मांड को भेद करके आत्मलोक में भी पहुंच जाती है। तब तक बढ़ती रहती है जब तक श्री कृष्ण के चरण कमल तक नहीं पहुंचते। हमको श्री कृष्ण चरण कमल के आश्रय में लेके जाएगी ये लता। ठीक है, तो उसको श्रवण कीर्तन कर करके सींचना है। ठीक है, तो जब जिस प्रकार की सामान्य लता छत पर दृढ़ आश्रय लेने तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लता क्या होता है नीचे से बढ़ती बढ़ती फिर ऊपर छत पे पहुंच जाती है, फिर फैल जाती है ऐसा, और फिर उसमें फल लगने लगते हैं। ऐसे फल के बढ़ने का मूल कारण होता है भक्ति लता को श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचते जाना। तो इस फल को यहाँ पर भगवान की महिमा श्रवण करने का अमृत कहा। तो भक्ति लता जो थोड़ा सा गुरु और कृष्ण की कृपा थोड़ी सी भक्ति हृदय में आई है, उसको कथा सुन के और जपा कर करके उसको सींचते रहेंगे, तो वो पौधा बन के और आगे हमें फल भी देगा। और फल क्या है? भगवान के कथा के सुनने का अमृत। तात्पर्य है कि मनुष्य भक्तों के समाज से बाहर नहीं रह सकता, उसे भक्तों से रहना चाहिए जहाँ भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन हो। वहां जाए जहाँ भक्त का श्रवण कीर्तन हमेशा चलता रहता, वहां रहना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इसको क्यों बनाया प्रभुपाद ने? इसलिए कि जो है सैकड़ों स्थान के मंदिरों में, केंद्रों में लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने और कीर्तन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, और वो गुरु को पा सके और उनके कुसंगति से दूर हो सके। इस प्रकार से लोग भगवान के धाम वापस जाने की सुदृढ़ आधार भूमि तैयार कर सके। ठीक है, 24वां स्कोर। तो अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, तुरंत वापस ज्वाइन कर सकते हैं।